हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन हैदरपुर बादली मोड़ पे। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर। और यहाँ पे बहुत सारे मॉल वगैरह हैं और आप देख ही सकते हैं अभी तक मेट्रो स्टेशन खुला नहीं है। ये मम्मी, मैं और साइड में मेरा भाई आरव, देखो इसे हंसी आ रही है। और ये मेरे पापा। और अभी तक मेट्रो स्टेशन खुला नहीं है, हम 5:30 बजे ही आ गए हैं और हमारी 7:10 की ट्रेन है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं इतनी देर से, आधे घंटे से मैक्सिमम वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब खुलेगा। और हमें तो बेसब्री से इंतज़ार है जाने का, तो देखते हैं। और अब हमारा खुल चुका है मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे एक्सीलेटर पे मेरे भाई को हल्का सा डर लग रहा था, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और मेरे पापा हैं जो पीछे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं और पापा एक साथ जा रहे हैं क्योंकि मुझे भी डर लगता है थोड़ा बहुत एक्सीलेटर पे। और यहाँ से हमारी न्यू दिल्ली का पूरा व्यू दिख रहा है। और यहाँ से मेट्रो पकड़ के हमें जाना है न्यू दिल्ली और फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं चेकिंग वेकिंग कराने और वहाँ से हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। तो अभी चलते बनो। मैं तो थकी गई थी चलते चलते। और देखो हम लोग आगे भाग रहे हैं जल्दी जल्दी कि कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए या फिर हम लेट ना हो जाए। लेकिन आप देख ही सकते हैं मैं और मेरा भाई जो है हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे का। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं चेकिंग वेकिंग करा के, और बस अब इंतज़ार है मेट्रो आने का। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं और वहाँ साइड में एक मेट्रो आने वाली है और इधर भी आने वाली है। तो हमें इस साइड वाली मेट्रो पे जाना है और हमारे साथ हमारे एक दादा दादी और उनकी बेटी जा रही हैं जो कि मेरी दीदी लगेंगे। और अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम मेट्रो से सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए थे, और फिर मेट्रो पकड़ के रेलवे स्टेशन पर आ गए थे और अब हमने ट्रेन पकड़ लिया है फाइनली। और ट्रेन जो है ना चलने में 10 मिनट लेट थी, तो हम लोग सोच रहे थे कुछ खाने पीने का ले आते हैं, लेकिन तभी हमने देखा कि हॉर्न बज चुका है और जो हमारी ट्रेन है वो चलना शुरू हो चुकी है। और ये देख सकते हैं मुझे तो बहुत तेज़ की नींद आ रही थी सच में, और मैं सोई भी हूँ एक आधा घंटा। मतलब ट्रेन में मेरे को 2 घंटे लगे जाने में और मैं सो भी गई इतनी देर में। तो मेरे पापा तो पूरा व्यू एंजॉय कर रहे थे, मेरा भाई, मैं, मम्मी सब सो गए थे। और क्या ही फ़ायदा हमारी सीट बुक करने का, 2 घंटे का रास्ता था। ये देखो मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई हूँ और फाइनली। और अब हम देखते हैं कि आगे होता है क्या। और यहाँ पे अभी पापा फिर से व्यू लेने लग गए हैं और आप ही लोगों को दिखाने के लिए हम लोग आपको व्यू दे रहे हैं। और यहाँ से हम लोग दिल्ली से तो निकल ही चुके हैं फाइनली और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं और उसके बाद आगे दादाजी चल रहे हैं, मतलब हमारे बाबा लगेंगे, बाबा चल रहे हैं और हमारे पापा जो थे बाबा के साथ चल रहे थे और मैं भी चल रही थी पापा के साथ ही। और मेरी मम्मी सबसे पीछे चल रही थी, पता नहीं क्यों। और वहाँ से एक ट्रेन आ चुकी है और ये हमारा जो है ना मथुरा जंक्शन है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे पापा का आपने एक व्लॉग तो देखा ही होगा जिसमें पापा वृंदावन से आए थे। तो हमें तो इतना पता नहीं है वृंदावन के बारे में क्योंकि हम 5 साल बाद आए हैं वृंदावन, मतलब 5 साल पहले आए थे और उसके 2020 में आए थे और उसके बाद हम लोग कभी नहीं आए वृंदावन। तो अभी हम लोग आज आए हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, तो पापा ही हमें सब कुछ बता रहे थे। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गलियों में, इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी शांति थी उधर। और यहाँ पे साइड में टेस्टी मिठाइयों की दुकानें, लड्डू गोपाल के कपड़ों की दुकानें, यहाँ पे भी मिठाई और कुछ दुकानों पे लड्डू गोपाल भी मिल रहे थे। और लेकिन हमारे पास तो हमारी क्यूट से लड्डू गोपाल हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। वैसे तो हमें कुछ इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बोर्ड वगैरह सब आ रहे थे ना, तो हम पहुँच गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं
कैसे भक्तजन सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं एक जगह पे, और मैं और मेरी मम्मी तो फंस ही गए थे भीड़ में। मतलब ऊपर चले गए थे हम लोग उधर साइड में, जहाँ पे लेडीज़ वगैरह सब प्रसाद दे रही थी, प्रसाद ले रही थी फिर, तो वहाँ पे चले गए थे हम लोग। और फिर हम लोग वहाँ पे फंस के धक्का मुक्की करके आए हैं। और यहाँ पे बहुत लोग मतलब रोने ही लग गए थे। और आपको तो पता है, इनको देख के आंखों में आंसू ही आने लगते हैं। और यहाँ पे हम लाइन में चल रहे हैं, और यहाँ पे साइड साइड में जयकारा लग रहा है, बोल बाके बिहारी लाल की जय। और अब तो मुझे कहीं भी डर लगता है तो मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ, बाके बिहारी जी का। और हम बाके बिहारी जी के दर्शन करके आ चुके हैं। इतनी भीड़ थी कि हम इतना रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे, इतनी भीड़ थी। और वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना भी मना था, तो हमने दूर से ही जूम वूम करके आपको कुछ तो दिखाया। वैसे तो हमको इतना आइडिया नहीं था कितना आगे जाना है कितना नहीं जाना है, लेकिन पापा हमें लेके जा रहे थे। और हम लोगों ने मतलब चप्पल जूते थे ना, वो एक मिठाई की शॉप पे खोल लिए थे। वहाँ पे मतलब मिठाई लोगे तो चप्पल भी हम ले लेंगे, और आप पूरे मतलब यात्रा करके आओ, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये है अंग्रेज़ मंदिर, और ये मंदिर मेरा फेवरेट मंदिर बन चुका है। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, सच में इतनी सुख शांति है यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मनमोहित जगह है सच में। कृष्णा जी जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे शांति रहती है, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं गाइस, देखो जहाँ भी आप जाते होगे वहाँ पे बहुत खिचड़ी टाइप की पकी रहती होगी, बहुत गंदगी रहती होगी, लेकिन ये मंदिर कुछ ऐसा था। ये मंदिर इतना सुंदर, और यहाँ पे एक तिनका भी नहीं था, एक तिनका यानी एक कूड़ा भी नहीं था। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह हैं, और मेरे पापा मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही थी अंग्रेज़ मंदिर में। और यहाँ पे मैंने देखा कि अंग्रेज़ इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ कहाँ से आते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी उनका साथ दें और भगवान की भक्ति करें। तो हम लोग अंग्रेज़ मंदिर से वापस मतलब आ रहे हैं। और हम लोग इधर मतलब टोटल एक ये पूरा एक सोसाइटी रिजॉर्ट टाइप का है। कहीं भी जाओ आप, यहाँ पे 5-6 टाइप के मंदिर हैं, और कुछ जगह तो अंग्रेज़ वगैरह सब ना भजन भी करते हैं। और यहाँ पे पूरी सेफ्टी पूर्वक हमें ले जाया जा रहा है। यहाँ पे एक ना वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं, एक टाइप की रेलिंग लगी हुई थी, जहाँ से हमें अंदर लाया गया, और दूसरी रेलिंग से हम बाहर गए थे। बीच बीच में मतलब वो सब लगी हुई थी, तावीज़ वगैरह सब की आप मतलब होते हैं ना एक मतलब तार वगैरह सब। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये लोग कैसे हमारी भक्ति में लीन हो चुके हैं। और मैं आपको बता रही थी ना कुछ, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे कितनी सेफ्टी पूर्वक भगवान की मूर्तियों को छूने तक नहीं देते हैं, और बस बाहर से ही प्रणाम कर लो। और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखी मैंने, जो जिसे देख के मैं आश्चर्यचकित रह गई कि मतलब इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें अभी तक है यहाँ पे। ये देख ही सकते हैं आप, दृश्य देखिए एक बार अंग्रेज़ मंदिर का। ऐसा दृश्य आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। अगर एक बार वृंदावन जाओगे ना, तो वापस आने का मन ही नहीं करेगा। मैं तो पागल ही हो गई थी एकदम कि इतना सुंदर जगह कोई कुछ हो सकता है क्या। और अभी हम आ चुके हैं अंग्रेज़ मंदिर के एक और भव्य मंदिर में, और ये मंदिर मेरा फेवरेट है। इधर देख सकते हैं कैसे कृपालु जन वेट कर रहे हैं, भक्तजन वगैरह सब, कि हमारी टर्न आएगी अभी मतलब जाने के भगवान के पास। और ये देखिए वहाँ पे सामने मतलब मूर्ति मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर। और यहाँ पे देखिए सब लोग ना जयकारा लगा रहे हैं, फ़ोटो वगैरह सब खिंचवा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग भी वीडियो वगैरह बनाने आए थे। मैंने सोचा था कि इतना सब कुछ कहाँ ही होगा, लेकिन जब मैं आई ना, मेरा मन किया कि मैं फ़ोटो वोटो छोड़ूं, भगवान के पास जाके एकदम सो टाइप के जाऊं, और मेरे सपने में भगवान आए। आप देख ही सकते हैं कैसा दृश्य, कितना प्यारा लग रहा है। और राधा कृष्ण तो मेरे फेवरेट हैं सच में। मैं जब भी मुझे डर लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बाके बिहारी या हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम मतलब मंत्र जप करती हूँ।
और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और हमारे घर में तो ये है कि सभी माला मतलब पहनते हैं एक, और उसमें ना हरे कृष्णा मतलब 108 बार करते हैं जाप उसका। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हम एक और जगह आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हमारे राधा कृष्णा है और सामने कुछ भगवानों की फ़ोटो लगी है। भले ही मुझे किसी का नाम ना याद हो ना पता हो, लेकिन बस नाम से कुछ नहीं लेना देना होता, ज्ञान से कुछ नहीं, बस प्रेम होना चाहिए। और यहाँ पे सब प्रसाद वगैरह दे रहे हैं चढ़ाने को, और सबको माला वाला फेंक के दे रहे थे पंडित जी। और एक फूल मेरे पास आ गया था कमल का, बाकी बिहारी जी के मंदिर में जब हम ऊपर भीड़ में फंसे हुए थे, एक दीदी ने मुझे दिया था। तो अब यहाँ पे माला वाला पहना रहे हैं भगवान को, जो भक्तजन ने दी है। और उसके बाद पापा ने जूम करके भी दिखाया। वैसे यहाँ भी फ़ोटो लेना मना था, लेकिन बहुत लोग ले रहे थे, इसलिए हमने ये कैप्चर किया। और देख ही सकते हैं आप, अब पंडित जी थोड़ा बहुत काम वगैरह कर रहे हैं, और मतलब पूरे दिन यहाँ पे रहना। और ये तो मेरी फेवरेट मूर्ति है, सच में ऐसी चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब इतना सुंदर, एकदम ऐसा लग रहा है रियलिस्टिक है। आप साइड में देख ही सकते हैं खरगोश, यहाँ पे नीचे हिरन वगैरह, सेब फल वगैरह तो असली हैं, और यहाँ पे मटकी वगैरह, कृष्ण जी, माता यशोदा। और यहाँ पे बैठने में जो सुकून मिला ना, मतलब पूरे आवाज़ गूंज रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, और एक कविता दीदी, और उसके बाद पीछे आप देख ही सकते हैं ऐसी भीड़ लगी है यहाँ पे। मेरा मन तो, सब कह रहे थे तू उदास क्यों है, लेकिन सबको कौन बताएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं कितनी खुश हूँ यहाँ कि बस मैं शांति चाहती हूँ, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं शांति से बैठना चाहती हूँ, मैं शांति रखना चाहती हूँ अपने मन में। और यहाँ पे सब लोग मतलब हंसी खुशी से रह रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ पे अंग्रेज़ भी बैठे हुए हैं जो हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी गाना गाने लग गई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे जाते टाइम हमें मिली थी खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी थी। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतनी टेस्टी खिचड़ी मैं भी खाऊंगी अपनी ज़िंदगी में, पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब हमें खिचड़ी दी गई। अगर आप जानते हैं, मैं तो 5 साल बाद गई थी, मैं बहुत छोटी सी थी, 3 या 4 साल की थी। मैं 2016 में पैदा हुई थी और 2020 में गई थी, मतलब मैं 4 साल की तभी गई थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है अपने आप में कि पिछले उस साल भी मुझे प्रसाद मिला था, अंग्रेज़ मंदिर था भी उस वक्त, मुझे मतलब कुछ याद नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ याद आया, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे एक दोबारा ज़रूर आऊँगी, और आई भी थी पहले, और लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। और यहाँ पे हम लोग, पापा आगे जाके वीडियो बना रहे हैं ताकि हम लोग सब कुछ कैप्चर करें, और ये जो मनमोहक दृश्य है वो हमें हमेशा याद रहे। और यहाँ पे वगैरह मतलब लोग जाप कर रहे थे, गाना गा रहे थे, झूम रहे थे, खेल रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आप देख ही सकते हैं यहाँ आगे कितनी भीड़ है। यहाँ पे जाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही जाते हो ना, रोना आंसू निकल जाते हैं आँखों से भक्तजनों के। और यहाँ पे अंग्रेज़ वगैरह सब फिर से दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे तुलसी माला सबने पहन रखी है। वहाँ पे भी कुछ अंग्रेज़ वगैरह जाप कर रहे हैं हरे कृष्णा का। और यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन, और इतना मनमोहक दृश्य। मैं बार बार, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना, जितनी भी विशेषताएं बताऊँ मैं मथुरा की, उतनी कम है। जन्मभूमि है ये कृष्णा जी की, आपको पता है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, मतलब इतना प्यारा कैसे हो सकता है ये वृंदावन। मतलब मैं तो पागल ही हो गई थी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। मतलब जो भी लोग सुंदर है ना दुनिया में, उनसे उनसे करोड़ों से भी ज़्यादा गुना सुंदर हमारे कृष्णा जी हैं। मतलब कितना भी सुंदर बन लो, लेकिन उनसे सुंदर कोई नहीं बन सकता। और सुंदरता में रखा ही क्या है, मतलब
जो है वो तो भक्ति में ही है, प्रेम में ही है। और मैं मतलब कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई थी। और हम लोग अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर से, और हम निकल चुके हैं। और हम लोग अब जाएंगे, शायद रात को जाएंगे हम लोग प्रेम मंदिर। वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे मतलब मेरे को इतना सुंदर लग रहा था, मैं ढूंढ ही रही थी सबको कि कहीं को मेरा भाई ना खो जाए। वो ऐसे भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था। और प्रेम मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे सीढ़ियाँ वीडियाँ हैं और वो वही दृश्य है, बस ऊपर से दिखा रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये आ गए हम पानी पूरी खाने। यहाँ पे की पानी पूरी जो थी ना, मस्त थी। मतलब अलग अलग टोटल 5 टाइप का पानी था। मतलब मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहे। एक जो नॉर्मल पानी होता है, एक तीखा पानी, खट्टा पानी, और एक खट्टा मीठा पानी, और लास्ट में मीठा पानी। और मुझे तो सबसे अच्छा खट्टा मीठा पानी लगा यहाँ का। और इतनी साफ सफाई में बना रहे थे ना ये लोग, जो मटके टाइप का होता है ना, उसके अंदर पानी डाल रहे थे, पानी रखा हुआ था उनके। और इतनी अच्छी मतलब पूरी जो थी ना उनकी, इतने अच्छे से पैक्ड थी, और मतलब बहुत साफ़ सफाई थी। और मतलब जो बीमारियां आपको है ना, इधर आ जाओ, सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग पानी पूरी खा ही रहे थे, और टोटल हमें 7 या 5 पानी पूरी मिलती है 10 रुपए की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सब क्या है। और यहाँ पे तो बहुत कुछ है खाने को, पीछे भी आगे भी। और यहाँ पे मैंने एक चनिया चोली भी ली थी यहाँ से, मतलब राजस्थानी टाइप। और यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी, मैं सब लोग खाना खा रहे थे। और यहाँ पे चनिया चोली वगैरह सब यहीं से मैंने एक खरीदी थी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लग रही है ना। और यहाँ से मैंने एक खरीद ली। और आपने मेरी कुछ अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन से कलर की थी। तो अभी भी अगर इस वीडियो में कैप्चर हुआ हो तो मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो लहंगा है सामने पिंक कलर में, उसी में छोटा साइज़ है। तो ऊपर तो सारे बड़े बड़े बच्चों के हैं। टोटल 2800 वगैरह के लहंगे थे, और जो मेरा लहंगा था वो 650 का था। भाई मैं तो मतलब इधर की महंगाई थी मतलब, लेकिन अच्छी थी। और यहाँ पे हम रात को जा रहे हैं प्रेम मंदिर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है रात को भी। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है भाई, प्रेम मंदिर जाओगे ना तो इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी, मतलब चलने तक का। और मैंने वो लहंगा ही पहन रखा है जो आपने सुबह में मतलब दिखाया था मैंने, और वही लहंगा है पिंक कलर में, छोटा साइज़। पूरा तैयार व्यार होके आई थी मैं कि मतलब ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हुआ क्या, इतनी भीड़ में फंस गई कि हमने कुछ वीडियो नहीं बनाई। बस 2-3 पापा ने मतलब 13-14 सेकंड के मूर्ति वगैरह की प्रेम मंदिर की वीडियो कैप्चर कर ली, और बाकी कुछ नहीं। वैसे बाहर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन प्रेम मंदिर के अंदर बड़ी भीड़ थी। मैंने तो इतनी भीड़ अपने सपने में भी नहीं देखी। मैंने सोचा था कि इतनी भीड़ कहाँ ही होगी, सैटरडे संडे है, अब तो जन्माष्टमी चली गई, लेकिन इतनी भीड़। और यहाँ पे ये एक होटल है, और इसका जो चार्ज है ना भाई, हम लोग जिस होटल में रुके थे उसका चार्ज था 1000, और इस होटल का एक दिन का चार्ज था 5000 रुपये। सच में गाइस, मतलब मेरे को प्राइस तो नहीं पता, लेकिन मुझे देखने से लग रहा था कि 5000 से तो ऊपर ही या फिर नीचे नहीं होगा। तो हम लोग आ चुके हैं अब प्रेम मंदिर, और यहाँ पे प्रेम मंदिर का दरवाज़ा ही बंद कर रखा है। थोड़ी देर में साइड से हमें जाना पड़ा। हमने साइड ही में चप्पल खोली थी कि और अंदर नहीं खोले, ठीक है, तो हमने साइड में ही चप्पल खोल ली। और मतलब हम लोग अंदर जा रहे थे, और जेंट्स और लड़की के जो औरत और जेंट्स होते हैं ना, उनके अलग अलग लाइन थी। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर, अब आने ही वाले हैं, मैक्सिमम हम लोग पहुँच ही गए हैं ऐसा मान लीजिए। वहाँ पे सामने प्रेम मंदिर का गेट है,
और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग अलग हो गए थे, फिर भीड़ में हम आगे आ गए। और ये देखिए सुंदर दृश्य, इतना प्यारा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब यहाँ पे बहुत ग्रीनरी टाइप की थी और यहाँ पे मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे लिखा था राधे राधे, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और आपने वो वाला तो देखा ही होगा जिसमें अपनी लिटिल फिंगर पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी था। और यहाँ पे शेष नाग जो था, मतलब कालिया नाग जो था, उसके ऊपर जो नृत्य कर रहे थे वो भी बना हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। इतने बड़े बड़े स्टैचूज पता नहीं कैसे बन गए। और वहाँ पे जो यमुना नदी थी ना, जो विश्व में मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर भर दिया था शेषनाग ने, तो पानी जो निकल रहा था वो भी असली था रियल लाइफ में। और हम ये देख सकते हैं प्रेम मंदिर की लाइटनिंग, और वो लाइटनिंग अलग अलग रहती है, कभी कभी ब्लू हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है। और मुझे तो ब्लू ही कलर मस्त लग रहा है। और आगे बहुत सारे स्टैचूज़ वगैरह हैं। और ये रहा उसका मतलब साइड वाला दृश्य, मतलब जो शेषनाग के ऊपर वो नाच रहे थे कृष्ण जी, तो उसका साइड मतलब उधर से ना बहुत भीड़ थी तो उधर से दिखा नहीं होगा, इधर से देख सकते हैं। और यहाँ पे कैसे उनकी पत्नियाँ उनसे माफ़ी मांग रही थी कृष्ण जी से। और यहाँ पे पूरा मतलब मथुरा गोकुल जो था वो आ गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं तो हंस रही थी, मुझे इतना पता भी नहीं था कि इतना सब कुछ होता है वृंदावन में। और यहाँ पे मेरे को थक रही थी मैं, मेरे को बहुत पसीने आ रहे थे। वैसे इतनी भी मतलब वो नहीं थी भीड़, लेकिन ठीक ही था। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे स्टैचूज़ हैं आगे पीछे, तो हम वो भी दिखाएंगे और प्रेम मंदिर के अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। वैसे तो प्रेम मंदिर के अंदर का व्यू दिखाने लायक था ही नहीं, इतनी भीड़ थी, हम लोग दब गए थे, पीछे से लोग धक्का मार रहे थे भाई। और यहाँ पे हम आ चुके हैं दूसरा स्टैचू देखने, और ये वो है जब गैया चराने आते हैं। और ये जो गाय वगैरह थी ना, गौ माता जी सब, वो असली लग रही थी, लेकिन ये था स्टैचू। मैं तो मतलब ऐसा लग रहा था मैं सच में कृष्ण जी के घर आ चुकी हूँ, और था ही। और कृष्ण जी ने भी बहुत मज़ा किया। वैसे तो हम प्रेम मंदिर उन्हें लेके नहीं गए थे ताकि वो भीड़ में फंस वस ना जाए, गिर विर ना जाए, उन्हें चोट ना लग जाए, तो हम अपने होटल में उन्हें छोड़ के गए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य। तो हम आगे जा रहे हैं और यहाँ अचानक से लाइट चली गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंटेन वगैरह है। और वहाँ साइड पे पूरे स्टैचूज वगैरह, गाय वगैरह सब हैं। यहाँ पे मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे भाई ने कुर्ता पजामा पहना है अपना मतलब येलो कलर वाला। और हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक और उस साइड वाला लुक दिखा, और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह सब। और यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था, इसलिए इतने अच्छे से वीडियो में आया नहीं कुछ भी, लेकिन हमने जितना हो सकता कैप्चर किया। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे घास असली है या नकली है। हम आगे बढ़े और आगे हमको मिला एक और स्टैचू, वो अर्जुन को जो सिखा रहे थे कृष्ण जी जब महाभारत हुई थी, तो वो वाला स्टैचू भी दिखा। घोड़े जो थे असली लग रहे थे, रथ भी असली लग रहा था। मेरा मन कर रहा था बैठने का, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती थी। हम सारे बच्चे जो पार्टी थी ना, सारे बच्चे पार्टी मतलब जितने भी बच्चे पार्टी आए थे प्रेम मंदिर के अंदर, वो सब इस रेलिंग पे चढ़ रहे थे। और फिर हम उतर गए और आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हमें यही नहीं देखना, बहुत कुछ देखना है आगे। तो इधर हम थोड़ी देर रुके, फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी और आगे बढ़ गए, क्योंकि भीड़ आ रही थी बहुत तेज़ के पीछे से और मैं डर गई थी। तो हम आगे बढ़ चुके हैं और हम आ चुके हैं वही वाले गोवर्धन पर्वत। हाँ जी हाँ जी, मैंने इतने अच्छे से नहीं देखा क्योंकि ये जो लाठी वाठी थी और कृष्ण जी ने अपनी बस लिटिल फिंगर पे उठा रखा था, तो इधर बीच में जो पेड़ आ रहा था ना, उसकी वजह से मैंने कृष्ण जी को नहीं देखा। और लेकिन मेरे पापा ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे साइड में राधा रानी भी थी जो लाठी पकड़ के खड़ी थी। और जैसे तैसे गोवर्धन पर्वत उठ ही गया, और मतलब पानी वानी सारे डूब गए सब, नहीं लेकिन बहुत बरसात हो रही थी इसलिए उठाना पड़ा गोवर्धन पर्वत। तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये शायद लास्ट स्टैचू था, और अब हम अंदर जा रहे हैं। और ये देखो, और हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ भी गए थे अपने चप्पल वप्पल खोल के। मेरी तो चप्पल ही खो गई थी एक, लेकिन फिर मिल गई। और
हम अंदर जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा घूम घूम के दिखा रही थी, और मतलब मैं राधा रानी बनी तो थी, लेकिन राधा रानी को पता नहीं क्या हो गया मंदिर के अंदर, मैं बेहोशी टाइप की हो गई थी अचानक से, क्योंकि इतनी भीड़ में इतने बीच में बच्चों को तो और दबा देते हैं सब। लेकिन हमने गोदी में मम्मी ने गोदी में चढ़ा लिया था, और कुछ कुछ मूर्तियाँ जो हमें नहीं दिख रही थी वो भी हमने देख ली। मेरी चुन्नी खुल गई थी, और हम आगे जा रहे हैं और इधर भीड़ बढ़ती जा रही है, डर लगते जा रहे हैं। और हम लोग इधर आ चुके हैं अंदर की तरफ। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे जहाँ भीड़ जा रही थी। मेरे पापा को तो इतनी नॉलेज थी, वो पहले आ चुके हैं, लेकिन मैं 5 साल बाद आई हूँ, तो मैं पापा के साथ ही चल रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं खो ना जाऊँ, और पापा ऊपर से और बोल रहे थे तू आगे आगे चल, तेरी वीडियो शूट कर रहा हूँ पीछे से। लेकिन मैं फिर पापा के साथ आई जा रही थी। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे करके इतनी भीड़ को चीर पाड़ के अंदर चले ही गए। और मतलब मुझे लगा क्या ही भीड़ होगी, मतलब नॉर्मल तो होगा, लेकिन इतना सुंदर, लेकिन इतनी भीड़ कुछ दिखाई नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मतलब आगे बढ़ गए थे धीरे धीरे करके। मैं तो सोची थी कब हम जाएंगे इधर से, कब जाएंगे। वैसे तो मन जाने का मेरा नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मतलब मैं थोड़ी देर और रुकूं, लेकिन भीड़ ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल है? इधर भी फ़ोटो लेना मना था, लेकिन हमने वीडियो कैप्चर कर ली सारी, क्योंकि सब कर रहे थे यार ये सब। लेकिन और यहाँ पे मना भी किया कुछ लोगों ने, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो वीडियो कैप्चर कर रहे थे। और आगे जब बोर्ड चला गया तब हमने ऑन किया था कैमरा, क्योंकि उधर कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, और ऊपर फ़ोटो लेना मतलब था, अलाउ था, फ़ोटो हम ले सकते थे आगे। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और भीड़ भी बढ़ती गई, डर भी लगने लगा। और धीरे धीरे मतलब जहाँ भीड़ जा रही थी हम लोग उसी तरफ जा रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ में भी हमको नहीं पता था कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे और कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जहाँ भीड़ गई हम भी वहीं जा रहे थे। वैसे जहाँ कुछ जगह मतलब हम नहीं गए, जैसे उनका घर जो था कृष्णा जी का, उधर भी नहीं गए। लेकिन जो फैसिलिटीज़ मथुरा में है ना, वो भी बहुत मतलब वो हमारे न्यू दिल्ली जैसी ही है। वहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी हैं, मतलब घर भी बना सकते हो उधर, आप रह भी सकते हो लाइफ टाइम उधर, मतलब सही है एकदम जगह। लेकिन भीड़ बहुत रहती है। तो आप देख ही सकते हैं कैसे सामने मुझे दबा दिया है, क्योंकि हम बच्चे हैं और बच्चों को सब दबा देते हैं बीच में। और मेरा भाई देख रहा है ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हम लोग देख ही सकते कि ना सुंदर लग रहा है, बट इतनी भीड़ में कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने वीडियो ही चलाई, वीडियो देखना पड़ा। तो हमने फटाफट से वीडियो चेक की थी कि मतलब कैसा था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसलिए मतलब हम कुछ ज़्यादा ही नहीं देख पाए। लेकिन अगली बार अगर हम जाएंगे ना, तो सैटरडे संडे को जाएंगे ही नहीं। क्योंकि आपको पता ही चल गया, क्योंकि कितनी भीड़ रहती है, और बच्चों को स्कूल छोड़ के कुछ पेरेंट्स नहीं आते, हम भी नहीं आए थे। हम लोग सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है, इसलिए आए थे। लेकिन आप देख ही सकते हैं इतनी भीड़ में क्या ही कर सकते हैं हम। और हम जो थे ना सैटरडे को निकल गए थे, हम पूरी दिन रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं जहाँ भीड़ जा रही है, और पीछे सब आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जाना, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। मेरी चुन्नी मैंने पापा को दे दी थी थोड़ी देर में, कि कहीं खो ना जाए मेरी चुन्नी, और मेरी चुन्नी गुम ना हो जाए थोड़ी देर में। तो फटाफट से मतलब हम निकलने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है घूमने में, लेकिन दर्शन करने में। लेकिन जो दर्शन थे ना वो मैंने किए, चलो ठीक है। लेकिन इतनी भीड़ जो थी ना, उसकी वजह से मुझे को ज़्यादा कुछ नहीं दिख पाया, मैंने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं प्रेम मंदिर में। तो जब मैं अगली बार आऊँगी ना, तो आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं मतलब पूरे दर्शन कराऊँगी आपको, और अपने भक्तजन जो भी आएंगे वो भी दर्शन करेंगे, और हम भी दर्शन करेंगे। और बस अब थोड़ी देर में ख़त्म ही होने वाले हैं दर्शन। बस यहीं पे जो था ना बहुत भीड़ आ गई थी, मतलब
यहाँ पे इनको देखने के लिए इतनी भीड़ आ गई थी, इनको देखने के लिए इतनी भीड़, सब धक्का मुक्की कर रहे थे। यहाँ पे पुलिस खड़ी थी लेकिन मतलब कुछ इसमें इतना नहीं था और मैं दब गई थी बीच में। तो हम अब जा रहे हैं वृंदावन से। हम लोग रात को चले गए थे होटल पे और सो गए थे और अब हम जा रहे हैं वृंदावन से, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने फिर से अपनी नॉर्मल ड्रेस पहन ली है और अगली बार आऊँगी तो बहुत अच्छे से दर्शन कराऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।